नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून और जुलाई के महीने में मंगल ग्रह के इस गोचर की वजह से जो स्थिति बन रही है उसको आप एक कलेक्टिव तरीके से किस तरीके से देख सकते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, चूंकि मैंने इस विषय पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, पर जस्ट बिकॉज हम लोगों को जो भी अभी वैश्विक स्तर पे जो भी डेवलपमेंट हो रही है और जिस तरीके से कलेक्टिवली, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम जब मैंने आप लोगों के साथ इस विषय में बात करी थी मैंने सिर्फ मंगल और केतु की युति पे जोर दिया था, पर इसमें मैं आप लोगों को और ग्रह भी किस तरीके से इस तरफ योगदान दे रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग कहते हैं ना कि जब किसी भी एक विख्यात इंसान का कोई बहुत ही बड़े कुल दीपक योग के साथ किसी का जन्म होता है तो उनकी कुंडली में जो प्रॉमिस है बड़ी सफलता का, जो वंश के साथ जो समस्याएं चलती आ रही है सबसे निवारण दिलाएगा, सबसे मुक्ति दिलाएगा, अपने कुल में कुछ वृद्धि करने वाला होगा, तो जो प्रॉमिस है हर दिशा से दिखता है। तो उसी तरीके से जब कुछ बड़ी सेंसिटिव घटना होने के हिसाब से वैश्विक स्तर पे स्थिति बनती है तो जो उसका प्रॉमिस है वो मल्टीपल डायरेक्शन से आता है। आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वर्ष का अगर मेरे को आप लोगों को मतलब एक स्ट्रेस पॉइंट आपको बताना हो तो एक स्ट्रेस पॉइंट था मार्च 29 का, जब शनि ग्रह का प्रवेश हुआ था मीन राशि में। उस समय मतलब ग्रहण की स्थिति भी थी, काफ़ी ग्रहों की युति थी। तो म्यांमार में जो भूकंप आए थे और उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से देखिए कि काफ़ी बार क्या होता है, जैसे पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम का, फिर इंडिया ने जो भी मिलिट्री एक्शन लिया, हम लोगों को चीजें तब दिखती हैं जब सतह पे आ जाती हैं, लेकिन ग्रह अपना काम पूरी परफेक्शन से कर रहे होते हैं, उसकी नींव डाल दी जाती है। तो कहने का मतलब है कि देखिए पहला जो स्ट्रेस पॉइंट था वो मार्च 29 का था। दूसरा जो स्ट्रेस पॉइंट था वो राहु और शनि की युति थी, जो कि अप्रैल और मई के आधे महीने तक रहनी थी। और हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का जो सिचुएशन था और वर्ल्ड वाइड, क्योंकि देखिए दोनों ही न्यूक्लियर एनेबल्ड कंट्रीज हैं, तो जिसकी वजह से एक विश्व में एक पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। इसके अलावा जो भी रशिया यूक्रेन की स्थिति चल रही है, इजराइल जो भी गाजा में कर रहा है वो बात अलग है, पर इसने भी एक पैनिक बटन क्रिएट कर दिया था। तो ये दो घटनाएं हो गई, मार्च 29 का हो गया, राहु शनि की युति हो गई। अब हम बढ़ रहे हैं तीसरी घटना की तरफ, जो कि होगी जब 7 जून को जब मंगल ग्रह गोचर में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अलार्मिंग स्थिति है वो आप कॉम्बिनेशन में किस तरीके से देख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये हो गई कि मंगल ग्रह की केतु से सिंह राशि में युति रहेगी। उसके बाद मंगल और शनि का इस तरीके से संबंध बनेगा कि मंगल से अष्टम भाव में शनि ग्रह है, शनि ग्रह मीन राशि में है, वहाँ पे उनकी जो युति है वो उनकी नेपच्यून से रहेगी। इसी दौरान आप देखेंगे कि जो बृहस्पति ग्रह होंगे वो राहु के नक्षत्र में जो कि अर्द्रा नक्षत्र है उसमें उनकी स्थिति होगी, और राहु की जो स्थिति होगी उस दौरान वो बृहस्पति के पूर्व भद्रपद नक्षत्र में होगी। तो देखिए दोस्तों, जो ओवरऑल जो ये सिचुएशन है ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही, तो जिसकी वजह से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि ये विश्व स्तर में किस तरीके की घटनाएं क्रिएट कर सकता है। देखिए दोस्तों, मैं चूंकि मैं अंग्रेजी चैनल में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे मैंने इस विषय में बात करी थी कि देखिए जो सिंह राशि होती है उसको हम बहुत ही रॉयल साइन की तरह, और जो कि जो राज और सत्ता से जुड़े जो लोग होते हैं उनके साथ जोड़ के देखा जाता है। अगर आप वैश्विक स्तर पे देखेंगे काफ़ी बार ऐसा हुआ है, क्योंकि देखिए मंगल तो उग्रता बढ़ाता है और केतु आपकी बिल्कुल सेंसेस को कट कर देता है। जैसे एक गेम ऑफ थ्रोन सीरीज आई थी, उसमें एक मैड किंग का कॉन्सेप्ट था। और अगर मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल भी दूं, जैसे बताया जाता है कि जो रशिया में, मतलब तब तो सोवियत यूनियन था, जोसेफ स्टालिन ने 1932-33 में उन्होंने मतलब जस्ट टू ब्रेक द विल, उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं को चोट पहुंचाने के लिए यूक्रेन के जो किसान थे उनको एक मैन मेड एक फैमिन वाली स्थिति, सूखे वाली स्थिति क्रिएट कर दी थी। और 1932 और 33 में यूक्रेन में कितने लाखों लोग उसकी वजह से मरे। अब देखिए ये भी एक कंट्रोवर्सी है, कही जाती है कि विंस्टन चर्चिल ने जो भारत के जो ग्रेन थे
वो ग्रेन उन्होंने जो उनकी अलाइड कंट्रीज जो विश्व युद्ध में जो लड़ रही थी वहाँ पे डाइवर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से बंगाल में सूखा, बंगाल में फैमिन की स्थिति आ गई थी। और देखिए दोस्तों, वैसे तो जो भारत में जो लास्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी वाइफ के साथ जो भारत के एक बड़े प्रमुख मंत्री थे, उनके अफेयर की भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज काफ़ी है। अब ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि ये वो इंसान था, अगर जिसकी वाइफ के अफेयर की खबर है तो उसी इंसान को बाद में भारत का पाकिस्तान के पार्टीशन पे जिसने प्रमुख भूमिका अदा करनी थी। तो कहने का मतलब है कि जब राजा और जो सत्ताधारी लोग हैं वो अगर बायस होके और तानाशाह की तरह एक्ट करना शुरू कर दें, केतु मतलब क्या है कि जहाँ पे रिवेंज आ जाए, जहाँ पे कुछ पास्ट के आपके कुछ इंटेंशन थे, कुछ इस तरीके की आपकी नेगेटिव इंटेंशन थी जिसकी आपको भरपाई करनी है, ये उस तरफ भी संकेत कर सकती है। और देखिए दोस्तों, ये जो 6 ग्रहों की युति जो कि मीन राशि में हुई थी, तो जल से जुड़ी कोई बड़ी घटना होने की संभावना बनती है। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो तो फिर अर्थक्वेक का, अगर आप मैदिनी ज्योतिष के माध्यम से देखते हैं, ये उसकी तरफ भी संकेत कर सकता है। और अगर आपको मैं वैश्विक स्तर पे बताऊं तो देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं, क्योंकि सिंह राशि देखिए, हम आप जानते हैं कि सिंह पे मंगल केतु थोड़े मिलिट्रिस्टिक ये ग्रह हैं। तो जैसे बोला जाता है कि अब पाकिस्तान में आर्मी का, मिलिट्री का जो सत्ता परिवर्तन की स्थिति हो सकती है, ये बांग्लादेश में हो सकता है। रशिया यूक्रेन की जो वॉर लंबे समय से चल रही है, इसी दौरान रशिया कोई बहुत बड़ा लीथल वेपन यूक्रेन में जो उसने अभी तक इस्तेमाल ना करा हो वो यहाँ पे गिरा सकता है। या इजराइल भी, तो उसने तो खैर पूरा गाजा खाली करवा ही रहा है, यहाँ पे कुछ बड़ा वेपन का इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, रशिया के केस में और इजराइल के केस में मैदिनी ज्योतिष में दोनों ही कंट्रीज को कन्या लगन से जोड़ के देखा जाता है। तो इनके लिए जो सिंह राशि है, इनके लिए तो सिंह राशि ही आपके 12वें भाव में रही है, और जो मीन राशि है जहाँ पे शनि होंगे, जहाँ पे नेपच्यून है, वो आ रही है उनके 7वें भाव में। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की परिस्थिति बन रही है। तो देखिए दोस्तों, मैं दोबारा ही कहूँगा कि अब मैं तो देखिए इतने सालों से एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि मैं तो अपने अंग्रेजी चैनल में जो मंथली हॉरोस्कोप है और जो वीकली साप्ताहिक राशिफल है, तो उसका मतलब ग्रहों को ऑब्जर्व करना, पढ़ना, स्टडी करना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत बड़ा कुछ साइकिक होना है, इस तरीके की घटना का पूर्वानुभास करके उसकी प्रिडिक्शन करना। ग्रहों की स्थिति के बेसिस पे अगर आप बात करेंगे, अगर आपको बेसिक से मॉडरेट नॉलेज भी एस्ट्रोलॉजी का है, तो ये कुछ इस तरीके की घटना की तरफ संभावना करता है, जहाँ पे मतलब कि कंट्रीज की बाउंड्रीज पे प्रभाव पड़े। और इसके साथ ही मैंने कोई जल से जुड़ी कोई बड़ी त्रासदी, भूकंप वगैरह, और जो बड़े, और खासकर देखिए ये उस तरीके की कंट्रीज ज़्यादा जहाँ पे मतलब थोड़ा कम्युनिज्म, जहाँ पे वन मैन शो ज़्यादा है। जैसे आप रशिया की केस में बात करते हैं, व्लादिमीर पुतिन की बात करी जाए, तो जैसे मैंने कहा उनका रशिया का हम लोग कन्या लगन से मैदिनी ज्योतिष में देखते हैं, तो उनके 12वें भाव में जो स्थिति हो रही है, तो इस तरीके की संभावनाएं बनने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भारत के केस में हमें पाकिस्तान से अब थ्रेट होनी चाहिए, लेकिन हाँ, ये जो सिंह राशि है ये ईस्ट में आती है, तो ईस्ट वाली जो डायरेक्शन है, थोड़ा बहुत बांग्लादेश वाली जो बेल्ट है वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में थोड़ी सी ऐसी होने की घटनाएं संभावना है। और देखिए दोस्तों, इस दौरान आप ये भी पाएंगे कि सत्ता में भी बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। अब देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ भारतीय विद्या भवन के कोई सीनियर फैकल्टी हैं मैदिनी ज्योतिष में, उनको अपने चैनल पे लाऊं और उस पर हम लोग डिस्कशन करें। जैसे काफ़ी अभी स्पेकुलेशन है कि मतलब कि आदित्यनाथ जी का क्या भविष्य होगा भारतीय मतलब राष्ट्र स्तर पे, अगर नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में बात करी जाए, क्या शशि थरूर जी जो कि इतने अच्छे वक्ता हैं, क्या वो भाजपा को ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो उन सब पे मैं प्रोसेस में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर मेरे को कोई बहुत अच्छे स्पीकर मैदिनी ज्योतिष, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में अगर मेरे चैनल पे आ सके वो। लेकिन अभी देखिए दोस्तों, मैं इस लेवल पे तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि अभी जो ये मंगल ग्रह का जो अगला गोचर होना है, जो कि 7 जून को होना है, और 7 जून से लेकर 27 जुलाई तक का जो समय है, ये आप चाहे इंडिविजुअली मंगल ग्रह के माध्यम से बात करें और ओवरऑल कॉम्बिनेशन में। देखिए दोस्तों, अगर आप ज्योतिष में अभी आपने रिसर्च शुरू करी है, देखिए मैं आपको दोबारा ही बोलूँगा कि
आज की डेट में ये जो चैट जीपीटी और जेमिनाई और इतनी सारी जो एआई की ऐप आ गई हैं, तो अब रिसर्च बहुत आसान हो गई है। आपका काम एज अ एस्ट्रोलॉजर जो अब रह गया है वो इंट्यूशन बेस्ड और ओमन्स को पकड़ने का ज्यादा रह गया है, शकुन शास्त्र पे ज्यादा रह गया है, क्योंकि रिसर्च वाला जो काम है, जो राहु का, शनि देवता का, बृहस्पति का, बुध का, कैलकुलेशन का पार्ट तो इंटरनेट आपके लिए कर ही देगा, एआई आपके लिए कर देगा, पर जो शकुन है वो आपको पकड़ने हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि शनि ग्रह का जो ये गोचर हुआ था वो अपने में अशुभ था। अभी अगर आप बात करते हैं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कैलेंडर की बात करें, उसमें भी वार्षिक राशिफल के माध्यम से, तो खैर एनुअल हॉरोस्कोप के लिए तो हमें भारत के केस में अगर बात करूं तो हमें अगस्त तक रुकना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो संकेत हैं ते अच्छे नहीं है। और जिस तरीके से नेपच्यून को हमें मतलब अपने में एक उसका जो ट्रांजिट है बहुत लंबे समय तक रहता है, और उसी दौरान शनि से युति होना, राहु के नक्षत्र का, बृहस्पति का भी उसी नक्षत्र में होना और मंगल ग्रह का अष्टम दृष्टि से देखना, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन अगर वैश्विक स्तर पे बात करी जाए तो थोड़ा सा इस तरीके की बड़ी त्रासदी, बड़ा सत्ता परिवर्तन, बड़ा कोई मिलिट्री एक्शन, कि बड़े वेपन का यूज होना, इसकी संभावनाएं थोड़ी बनाता है। और ये एक बेसिक कैलकुलेशन है, जिसको भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी में जो ऑब्जर्वेशन करता होगा वो उसको देख सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये और देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँगा, मैं आप लोगों को शॉर्ट में 12 लगन के माध्यम से भी बात कर लेता हूँ मैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, और इस टॉपिक में अब देखिए जो चीज़ है ही अशुभ, तो इसमें आप मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं नेगेटिव क्यों कह रहा हूँ। ये संभावना के हिसाब से और प्रिकॉशन के माध्यम से देखिए, क्योंकि मैं 12 लगन के लिए मैं जो भी बताऊँगा वो प्रिकॉशन बेस्ड ज़्यादा होगा। और देखिए आप तो जानते हैं कि मंगल केतु की युति, मुझे आज भी याद है जब मैंने मतलब 2014-15 में जब मैं एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था, तो हमारे टीचर बोला करते थे कि मंगल केतु की युति अगर चतुर्थ भाव में हो तो जैसे घरों में सिलेंडर फट जाते थे, प्रेशर कुकर फट जाता था, विदेशों में भी जो गराज में लोग इनफ्लेमेबल मटीरियल रखते हैं और एकदम से आग पकड़ गई, आगजनी हो गई, ये उसकी तरफ बताता है। तो मतलब आप प्रिकॉशन बरतिए, उस माध्यम से मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रहा हूँ। और सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी अपनी नेटल कुंडली ही थोड़ी एक्सीडेंट प्रोन है, थोड़ा वाद विवाद प्रोन है, अभी ऐसे ग्रहों की दशा भी चल रही है, तो मतलब माफ़ी मांग के और थोड़ा चुप होके अगर बड़ी समस्या टल रही है तो वो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये कुछ ऐसे ग्रहों की स्थिति होती है जब छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है, तो वहां पे आपको ध्यान बरतना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस तरीके की जब स्थिति होती है ना, तब जो प्रोटेक्टिव जो देवता है ना, उनकी भक्ति बहुत अच्छे फल लेके आती है। तो आपके इष्ट जो भी हैं आप उनकी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा स्पेसिफिकली जैसे हम बात करते हैं बाबा काल भैरव की, हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो उनकी अगर आप भक्ति में लीन हैं तो वो आपको एक कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच आपके अराउंड रखते हैं। और मैं ये कहूँगा कि देखिए कोई बहुत बड़े परिवर्तन लाइफ में, कोई बहुत बड़ा यू टर्न, उस तरीके की स्थिति से थोड़ा आपको इस दौरान परहेज करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं 12 लगन के माध्यम से। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं मेष लगन के जातकों के लिए, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ये मंगल केतु का जो ये युति हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव को, शनि देवता आपके ऑलरेडी 12वें भाव में चल रहे हैं। देखिए ये टिपिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ एफ्लिक्शन योग, कि आपकी अपनी ही बुद्धि अपने नुकसान की तरफ प्रेरित हो रही है। जैसे हम बोलते हैं कि सबको छोड़ छाड़ देना, इस तरीके के विचार होना, मतलब एस्केपिस्ट जिसको बोलते हैं। अब ये हो सकता है कि चीज़ों से भागना, रिश्तों से भागना, जिम्मेदारियों से भागना, या बच के भाग के आपने जो रिफ्यूज लिया वो आपने नशों की चीज़ों में ले लिया। 12वां भाव उसके बारे में भी बताता है। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर आप आध्यात्मिक मानसिकता के हैं तो आपके लिए ठीक है। इसी दौरान अगर आपका कोई मतलब चाइल्ड बर्थ, कॉन्सेप्शन का समय चल रहा है कुछ है, तो वहाँ पे भी थोड़ा आपको परहेज, सावधानी बरतने की इस दौरान सलाह दी जाती है। और देखिए कोई भी देखिए ये स्टॉक मार्केट वगैरह से जुड़े कोई भी बड़े जो निर्णय हैं, इस दौरान आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक लेने की दोस्तों मैं सलाह दूंगा। प्रेम प्रसंगों में भी कुछ मतलब एकदम से किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन है सोल लेवल, वो इंसान आपके जीवन में आ सकता है, या एकदम से कोई बड़ा ब्रेकअप हो जाए, ये इस तरीके की थोड़ी परिस्थिति बनाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में ये आपके चतुर्थ भाव को और आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ये मतलब अगर आप ऑलरेडी जन्म स्थान से कहीं दूर जाने की, माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरीके की स्थिति ये बना रहा है। और देखिए जनरली काफ़ी बार देखा जाता है, मेरे पास ऐसे भी मतलब हमारा भारतीय जो समाज है वहाँ पे तो जॉइंट फैमिली का और मिलनसार एक
कल्चर है। लेकिन ये समय ऐसा होता है कि जॉइंट फैमिलीज में भी एकदम से मतलब कोई घर से अलग हो गया, कोई परिवार से अलग हो गया, ये कुछ उस तरीके की भी परिस्थितियां बनाता है। और देखिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी बार भी बोलते हैं ना कि अगर शकुन ही अच्छे नहीं चल रहे, काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब शकुन अच्छे होते हैं, दशा अच्छी होती है, आपने जो निर्णय लिया इम्पल्स में लिया, लेकिन उससे आपको लाभ ही हुआ। देखिए ये पता चलता है कि जिन कुंडलियों में अष्टम भाव मजबूत होगा, या जैसे मेष लगन है, लग्नेश ही अष्टम में मजबूत बैठे हैं, स्वयं राशि के बैठे हैं, या आपका सपोज कीजिए आपका आपका तुला लगन है, तो देखिए किसी भी तरीके से तब हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, आपके केस में बड़े परिवर्तन, और जैसे राहु अच्छा हो, राहु सही डिग्निटी में काम कर रहा हो, तब हम बोलते हैं कि जो दिमाग में पहला विचार आए, गैम्बल कर लो, मतलब ले लो चांस, देखी जाएगी। और ऐसे इंसान का काम हो जाते हैं और रादर उसको बड़ी सफलता ऐसे मिलती है। तो ये इस पे निर्भर करता है कि कुंडली कैसी है। ये जो अष्टम भाव राहु, अगर ये अच्छे काम कर रहे होंगे तो ये आकस्मिक निर्णय आपके लाभ के काम आते हैं, और वही अगर खराब हो तो फिर वो नुकसान के कारण बनते हैं। तो ये मैं थोड़ा आपको सलाह दूंगा कि इस दौरान थोड़ा सा घर परिवार के अराउंड घर का माहौल थोड़ा सा बहुत ही विस्फोटक सा हो सकता है, कि हर किसी को एकदम से गुस्सा आ रहा है, और मतलब कुछ बड़ा कुछ घर में खर्चा आ गया घर की मेंटेनेंस में। तो इस तरीके का भी ये योग थोड़ा बन रहा है, सावधानी आपको बरतनी चाहिए, अंदर से थोड़ा इनसिक्योर फील करोगे। दोस्तों अगर हम लोग मिथुन लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में ये आप लोगों के तृतीय भाव में हो रहा है। देखिए दोस्तों, मंगल ग्रह को तीसरे भाव का कारक कहा जाता है, लेकिन मंगल ग्रह आपके लगन के लिए अच्छे ग्रह नहीं है, और मंगल का केतु का ये विस्फोटक योग बनना, एक अंगारक योग बनना आपके तीसरे भाव में, तो थोड़ा सा आपका जो आपकी ऊर्जा है उसको थोड़ा सा अनियंत्रित कर रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब मित्रों से कुछ बड़ा अलगाव हो जाए, या आपका मतलब भाइयों से भी कुछ संबंध खराब हो जाएं। इस दौरान कोई भी लिखा पढ़ी, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, बहुत सावधानी पूर्वक आपको करना है। अगर तेज वाहन वगैरह चलाते हैं दोस्तों, उसको भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। देखिए ये तो कुछ बड़ा एक्सीडेंट का योग बना देगा अदरवाइज, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा आपके अंदर वेग है अनियंत्रित, तो थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, और हाँ, जो शनि देवता हैं वो आपके दशम भाव में होंगे, तो ये थोड़ा सा अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसको मैं बहुत अनुकूल नहीं कहूँगा, कि मतलब कोई भी अब्रप्ट और रैश निर्णय अगर आपने लिया तो उसका जो इमीडिएट प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव, वो आपकी पब्लिक इमेज में भी पड़े। तो काफ़ी बार होता है कि कहीं कुछ किनारे में कहीं कुछ बात हुई और वहीं कहीं दबी रहेगी, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने कुछ गलत करा और एकदम से समाज में एकदम से वो चीज़ आ गई और एकदम से फिर बदनामी हो गई। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान बरतना है कि इस दौरान अगर आप सपोज करो किसी को डोमिनेट कर रहे हो, किसी को बुली कर रहे हो, बहुत गलत निर्णय ले रहे हो, तो उसकी छवि, उसका जो प्रभाव है आपकी समाज में छवि को भी प्रभावित कर रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो ये मंगल और केतु की युति है आपके द्वितीय भाव में हो रही है, तो आपको अपनी वाणी का ख्याल रखना है। कोई फूड पॉइजनिंग वगैरह का भी ये थोड़ा मतलब योग बनाता है, तो मतलब अपने खाने पीने की आदतों का थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा वहाँ पे। इसके अलावा देखें, ये काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब लोग मतलब कि फैमिली बिजनेस, अगर आप कोई परिवार से जुड़े मतलब फैमिली बिजनेस में हैं, तो कुछ बड़े निवेश, बड़े खर्चे से थोड़ा आपको बचना चाहिए। और थोड़ा सा जितना देखिए दोस्तों, अगर हो सके मतलब भगवान गणेश की भक्ति, गणेश मंदिर में जाके दुर्वा अर्पित करना, ये आपके फाइनेंसेस को किसी भी बुरी नज़र या कोई ऐसा आकस्मिक जो कोई नुकसान वगैरह, उससे आपकी रक्षा करेगा। देखिए दोस्तों, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा। आप देखिए आपकी कुंडली क्या है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, पर हाँ ये प्रभाव बन रहा है जो बहुत एक ऊर्जा का विस्फोट आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है। देखिए वाई टू गो वेरी फार, ऐसा भी हो सकता है कि किसी की इस दौरान लॉटरी लग जाए, कुछ बड़ा धन आपका कहीं फंसा हुआ था एकदम से रिलीज हो जाए। तो देखिए दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है, पर कुछ बड़ी उतार चढ़ाव किसी अब आपकी कुंडली जैसी होगी, या आपके लिए चढ़ाव हो सकता है और किसी के लिए उतार हो सकता है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सिंह लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के लगन में ही हो रहा है, तो इस दौरान आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और एकदम से हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने, और वो सारी जगहें जहाँ प्रकृति थोड़ी सी सेंसिटिव है। काफ़ी बार देखा जाता है लोग मतलब बहुत किनारे पे जाके सेल्फी खींचना चाह रहे हैं, या जानवरों के साथ भी थोड़ा मतलब सही तरीके से बर्ताव नहीं है, जहाँ पे आपकी जान को खतरा है या
आपके शरीर को, स्वास्थ्य को खतरा, मतलब ना किसी ने, जानवर ने, डॉग ने बाइट कर दिया, किसी गाय वगैरह का सींग लग गया, तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। प्रकृति से, जानवरों से, अपने स्वास्थ्य को लेके, अगर बहुत रैश गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो मतलब, या बाइक चलाते हो तो हेलमेट वगैरह पहनो, हेड इंजरी का योग बनाता है। इन सब का आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक ध्यान बरतने की सलाह दी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों कन्या लगन के जातकों के केस में ये आप लोगों के 12वें भाव में हो रहा है। तो देखिए दोस्तों इस दौरान थोड़े जो शत्रु हैं थोड़े से हावी हो सकते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें आपके पीछे चल रही हों, मतलब आपके पीठ पीछे इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी प्लानिंग चल रही हो, तो जिसकी वजह से अपनी छवि का आपको बहुत ख्याल रखना है। इस दौरान कुछ बड़े खर्चे एकदम से खड़े हो सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा प्लान्ड रहिए। और देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या होता है, आपको ये भी समझना चाहिए कि ग्रह अपना काम कर रहे हैं, हमें और कर्मा क्रिएट नहीं करना। काफ़ी बार क्या होता है कि वो ऐसी दशा थी कि जिसमें थोड़ा बहुत नुकसान होना था। देखिए काफ़ी जो बड़े बड़े फिलोसफर है क्या बोलते हैं कि जितनी भी आपकी तनख्वाह आपको मिलती है, जितना भी आप पैसा कमा रहे हो, वो पूरा उसमें आपका हक नहीं है। उसमें कुछ हक आपकी पत्नी का है, कुछ हक आपके बच्चों का है, कुछ हक आपके जो आपसे वेतन लेते हैं, डॉक्टर का भी कुछ पैसा है उसमें, वकील का कुछ पैसा है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि बात छोटे में होके दशा ऐसी भारी आई थी कि जो नहीं टाली जा सकती थी, तो छोटे खर्चे से बात रफा दफा हो जाती, पर आपने उसमें मतलब छाती पीट के, रोना पिटना कर के, दुनिया भर का आपने परेशानी करके उस जो छोटा सा दर्द होना था आपने उसको और स्ट्रेच कर दिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा समय भारी है, तो छोटा मोटा अगर खतरा अवॉइडेबल है या खर्चा जो कि अनअवॉइडेबल है तो उसमें उसको लेके ज़्यादा वो नहीं करना। इस दौरान थोड़ा आप चैरिटी वगैरह करो, मतलब अगर आपको मंदिर के बाहर भी कोई, मतलब इस दौरान 7 जून से लेके 27 जुलाई तक तो आपको करना चाहिए कि मंदिर वगैरह के बाहर कोई भी, अगर आपको किसी को भी आप खाना खिला सकते हैं, कुछ दान कर सकते हैं, कुछ सेवा कर सकते हैं, कुछ चैरिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, इस दौरान आपको करना चाहिए। यात्राओं में मतलब कुछ जैसे कहते हैं कि सामान इस बार खोया यात्रा में तो दोबारा लगेज मिलेगा नहीं, तो इस वजह से यात्राओं में थोड़ा सावधानी बरतने की आपको सलाह दी जाती है। और हाँ, मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि मतलब प्रकृति के आसपास, जानवर, प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना। जहाँ पे आपको लग रहा है थोड़ी जगह सेंसिटिव है, तो ये नहीं कि बाहर जाके मैं बहुत पास जाके सेल्फी वो करूँ या चीज़ करने की कोशिश करूँ, वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतिएगा। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो जो मंगल केतु की युति है वो आप लोगों के लाभ भाव में हो रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए तुला लगन के केस में थोड़ी सी संभावना है कि कुछ पुराना फंसा पैसा था वो एकदम से उसकी प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों जो भी आपके मतलब मित्रजनों के साथ थोड़ा सा कुछ एकदम से कुछ ऐसी बात हो जो चुप जाए और एकदम से जिसकी वजह से आपका मतलब संबंध एकदम खराब हो जाए, या जिन संस्थानों से, जिन ऑर्गेनाइजेशन से, जिन क्लब की मेंबरशिप आपने ले रखी है, लंबे समय से जुड़े हैं, जहाँ पे भी आपकी बहुत लॉयल आपकी मतलब पार्टनरशिप थी, वहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव, विच्छेद की ऊर्जा थोड़ी सी बनती दिख रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में तो मंगल केतु की युति तो यहाँ पे है, और शनि का, नेपच्यून का, इनका जो प्रभाव है ये आप लोगों के 6ठे भाव को प्रभावित कर रहा है। तो जिसकी वजह से मतलब अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके बहुत एग्रेसिव नहीं होना, कि मतलब आपको लगता है कि यार मतलब कि मैं अपनी टीम को बहुत ज़्यादा प्रेस करूंगा तो वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे, तो इस तरीके से हम बिल्कुल तानाशाह होकर काम नहीं करना। तो आप लोगों के लिए मिश्रित है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं देख रहा, मिश्रित तरीके से ऊर्जा आप लोगों के लिए काम करती हुई देख रहा हूँ। दोस्तों अगर हम लोग वृश्चिक लगन के जातकों की बात करें, देखिए आप लोगों के केस में आपके ये 10म भाव को प्रभावित करेगा। तो उसका मतलब देखिए दोस्तों कि ये जो 10म भाव में हो रहा है, तो इससे में पता चलता है कि मंगल केतु का यहाँ पे युति होना आपके कर्म स्थान पे, प्रोफेशन के भाव में कुछ बड़े उतार चढ़ाव की ऊर्जा क्रिएट करेगा। और केतु का प्रभाव है तो थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि जहाँ पे आपकी गलती ना हो, मतलब कि जिसे हम कहते हैं केतु तो विक्टिम बनाता है किसी को, विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि मतलब आपने कुछ करा नहीं था और आप पे आरोप लग गए, या काफ़ी बार ऐसा भी देखा जाता है कि छोटी सी बात थी और उसकी वजह से पूरा ही लाइफ में बड़ा यू टर्न हो गया, कुछ बहुत ही बड़ी, मतलब वही बात है ना कि मतलब आपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट तो आपने एक ही गलत साइन करा, पर उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से एकदम नौकरी पे आ गई बात। तो इस तरीके की, देखिए दोस्तों मैं दोबारा ही कहूँगा, इन भावों में मंगल मजबूत है, मंगल आपका लग्नेश है,
लग्नेश सिर्फ आपका अच्छा ही करना चाहता है, अच्छा ही करेगा। पर ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, शनि नेपच्यून आपके पंचम में है, वो बुद्धि का भाव है, विचारों का भाव है, दशम में केतु का भी प्रभाव हो रहा है। और जब भी हम लोग वृश्चिक वालों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनके देखिए हिडन एनिमीज तो होते ही होते हैं, इनके अंदर पराक्रम ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो जिसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी अथॉरिटी को अब्यूज करा हो कर्म स्थान पे, और अब वही इंसान आके आपसे मतलब जस्ट टू ट्राई टू सेटल द स्कोर। तो ये थोड़ा इस तरीके की संभावना है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की संभावना है। तो जिसकी वजह से कर्म स्थान पे थोड़ा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सपोज कीजिए आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे प्रकृति और नेचर का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, कि मतलब जैसे जो किसान वगैरह हैं, या ट्रांसपोर्टेशन में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है कि जिस कंट्री से आपका सामान आना था वहाँ पे एकदम से स्ट्राइक होगी, वहाँ पे सिविल वॉर होगी, और जिसकी वजह से आपका बड़ा नुकसान हो गया। तो ये इस वजह से भी वो कर सकता है। ऐसे नहीं कि जहाँ पे आप ही का हाथ है या आप ही के गलत निर्णय है, ऐसा भी हो सकता है कि प्रकृति इस तरीके से काम कर दे कि जहाँ पे हमारी प्लानिंग ही ना काम करे। तो इस वजह से थोड़ा सावधानी बरतनी है, मैं ये कहूँगा। और अपने कर्म स्थान में बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना कि तानाशाह के काम करना, बहुत ही रिवेंजफुल हो जाना, इस तरीके की प्रवृत्ति से बचना है कि लोगों के साथ पलट के वार करना, मतलब जितनी शत्रुता अवॉइड को उस दौरान उतना ज़्यादा अच्छा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। और देखिए जिन लोगों को इस दौरान कोई कंपटीशन वगैरह देना है, या बहुत ही एथलेटिक्स या आर्मी मिलिट्री फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए फिर भी समय अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगर हम लोग धनु लगन के जातकों की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में ये जो मंगल केतु की युति है, ये आप लोगों के नवम स्थान में हो रही है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसको इस एंगल से तो अच्छा कहा जाता है कि मतलब आपका मतलब अध्यात्म में, और खासकर आप कोई भी ऐसी साधना कर रहे हैं जो फिरोशियस गॉड्स की, जैसे माँ काली की साधना की बात की जाए, भगवान काल भैरव की जाए, उन लोगों के लिए समय उपयुक्त हो सकता है। पर इसके अलावा देखिए दोस्तों, यात्राओं में थोड़ा आपको मतलब सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। पिता के साथ संबंध सही तरीके से आप मतलब उनके साथ रिस्पेक्टफुल रहिए, ये मैं आप लोगों को कहूँगा। तो बस ये देखिए दोस्तों, इस दौरान वीज़ा इमिग्रेशन का कोई प्रोसेस है, लॉ सूट का कोई प्रोसेस है, वहाँ पे एकदम से सडन कुछ डेवलपमेंट हो सकती है। तो ये इस एंगल में थोड़ा आपको संभावित कर रहा है। बाकी अगर आप फेथ की बात करें, बिलीफ सिस्टम की बात करें, साधनाओं की बात करें, उस माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इतना नेगेटिव नहीं देख रहा। पर हाँ देखिए दोस्तों, ये जो मंगल का और शनि का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका मतलब देखिए दोनों ही भाव ऐसे हैं ना, 9th हाउस आपके पिता का है, चतुर्थ भाव आपकी माता का है। तो ये तो बात पक्की है कि पेरेंट्स के लिए आपकी जो कुंडली है, इस दौरान आपकी कुंडली में अगर अपनी भी दशाएं खराब चल रही हैं, तो ये तो मैं कह सकता हूं कि आपकी कुंडली से आपके माता पिता के साथ उनके जीवन में भी कोई पीड़ा वगैरह तो मतलब दिख रही है थोड़ी सी। तो काफ़ी कुछ कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं, उनके अपने भी इंडिविजुअल कुंडली है, ग्रह होंगे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब कुछ इवेंट होना होता है तो सभी की कुंडली एक साथ एक ही दिशा में संकेत दे रही होती है। लेकिन हाँ, इस एंगल से मैं कहूँगा कि थोड़ा पेरेंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य वगैरह का। आपकी जो भी जिम्मेदारी अपने माता पिता की तरफ है, उसको लेके आपको बहुत ही अवेयर एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मकर लगन के जातकों की, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल केतु की युति है, ये आप लोगों के अष्टम भाव में हो रही है। थोड़ा सा देखिए कुछ बड़ी घटना दुर्घटना की संभावना बनाएगा, तो जिसकी वजह से आपको अपना थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की सलाह दी जाती है। देखिए अगर आप इस फील्ड में काम करते हैं जहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह और लोगों का पैसा आप मैनेज करते हैं, टैक्स वगैरह, अकाउंटेंसी, कोई भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह है, और खासकर उन लोगों के केस में जिनका पुराना कुछ पैसा फंसा हुआ था, उनके लिए धन प्राप्ति का योग बन सकता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी बार हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए ये तो कड़वा सत्य है, वो लोग भी जो झूठ बोल के, गलत बोल के, कानूनी गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो भी अष्टम भाव वाली होते हैं। वो बात अलग है कि उनका अष्टम भाव नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। समाज और ग्रह तो देखिए अपने, और जो एक कर्मा का प्रिंसिपल है वो तो किसी को नहीं छोड़ता। अगर किसी का बुरा करके आप लोगे तो आज नहीं तो कल ग्रह आपसे वापस ले लेंगे, इस जन्म में नहीं लेंगे तो अगले जन्म में ले लेंगे, या इसी जन्म में परिवार में कोई और समस्या दे देंगे। तो ये तो देखिए ग्रहों को सब पता है लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। तो ये जरूर कहा जाएगा कि अभी तक तो चीजें ठीक थी, इस दौरान काफी बार देखा जाता है जो लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाते हैं, और फिर बाद में अपना दुर्भाग्य ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने कहा था ना आपसे कि ये तो पाकिस्तान भारत के केस में भी वैलिड हो रहा है कि इससे पहले तक उनको बार बार संकेत, वार्निंग दी जा रही थी, पर एक बार होता है ना कि आपने लिमिट ही क्रॉस कर दी कि इस बार तो कुछ मौका ही नहीं बचा, अब तो हमें करना ही करना है, चाहे बाउंड्री पार करनी हो, चाहे जिस स्तर तक जाना हो। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी आपका नेचर ऑफ वर्क है, कानूनी गैर कानूनी, आप तय कीजिए, आपके जो नैतिक सिद्धांत है वो आप डिसाइड कीजिए। पर हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि उसमें बहुत ओवर
एग्रेसिव होके काम नहीं करना और प्रकृति से बच के रहना है। ये मैंने आपको बताया कि जैसे कुत्ते ने काट लिया, एकदम गाय ने सिंग मार दिया, या पानी के बहुत पास चले गए सेल्फी खिंचाने के लिए, एकदम से बह गए, कुछ हो, ये वैसी संकेत करता है। इन सब चीज़ों में आपको ध्यान देना चाहिए। मंगल ग्रह आपके चतुर्थ के और लाभ के मालिक हैं, तो थोड़ा सा अपने घर परिवार के अराउंड कुछ बड़े निर्णय, बड़े परिवर्तन करने से थोड़ा बचिएगा, सावधानी पूर्वक वो निर्णय लीजिएगा, ये मैं कहूँगा। दोस्तों अगर हम लोग कुंभ लगन के जातकों की बात करते हैं, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो मंगल ग्रह हैं, मंगल और केतु की युति आप लोगों के सप्तम भाव में हो रही है। तो देखिए दोस्तों इस दौरान थोड़ा सा देखिए ये ना इसको मैं एक स्तर पे नहीं कह सकता। अब मंगल दशमेश है और पराक्रमेश है, सप्तम भाव में हो रहा है, तो दशम भाव से अगर 10 भाव आगे गया, भवाद भवम, उच्च पद राजयोग भी बोला जाता है इसको। काफी बारी भी देखा जाता है कि कुछ पुराना कोई प्रॉमिस था वो आपको मिलना था, कोई मतलब जिनके साथ आपका सोल लेवल कनेक्शन था, ऐसा कोई जीवन साथी का जीवन में प्रवेश होना। तो देखिए दोस्तों आपके ना सप्तम भाव में ना बड़े परिवर्तन होंगे और जो कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होंगे। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मैं तो विदेश में रह रहा हूँ और वैंकूवर के अलावा जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में देखा जाता है कि मतलब सड़क में भी मेंटल हेल्थ वाले हैं। कब एकदम से आप जा रहे हो ऑफिस, अच्छे मूड से जा रहे हो, पब्लिक में कौन आपको मिल गया, एकदम से गालियाँ देनी शुरू कर दी, सामान फेंकना शुरू कर दिया। जैसे रैंडम जो केसेस ऑफ असॉल्ट होते हैं वो हम लोग सप्तम भाव जब पीड़ा में आते हैं ना तब ज़्यादा देखते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ यहाँ पे चोरी चकारी इस तरीके के काम तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हाँ मेंटल हेल्थ ऐसी है कि काफ़ी कुछ ऐसे केस होते हैं कि आप सड़क पार करने के लिए किनारे पे हैं, एकदम से किसी को कुछ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, एकदम से धक्का दे दिया, आप गाड़ी के वहाँ नीचे आ गए। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ वाले केसेस पे ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सप्तम भाव में जब इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो अगर आप पब्लिक में जा रहे हैं, मतलब सड़क में कोई ऐसा सरफिर ऐसा मिल गया, तो मत मुँह लोगो उसके, क्योंकि अननेसेसरी आपका नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैं आपको संकेत देना चाह रहा था, एक पहली चीज़। इसके बाद देखिए जीवन साथी के साथ और जो आपके पार्टनर्स हैं उसमें बहुत अति महत्वाकांक्षी नहीं होना कि आप सोचो कि मेरा अपना फायदा है, अब मैं ही सब कुछ करता हूं, तो जिसकी वजह से इस पार्टनर की तो मुझे जरूरत ही नहीं है, इससे तो अलग हो जाना चाहिए। तो इस तरीके के भाव मन में लाने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और वो आपको थोड़ा सा तानाशाह, ऑटोक्रेटिक इस तरीके का बना सकता है। तो उसमें थोड़ा सा हम्बल डाउन होने की जरूरत है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इस दौरान थोड़े से कार्मिक इवेंट्स होंगे, इस तरीके के लोग जीवन में प्रवेश करेंगे, इसकी संभावना थोड़ी सी देखी जा सकती है। और लास्टली देखिए दोस्तों, अगर हम लोग मीन लगन के जातकों के माध्यम से बात करें तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में अगर आप देखेंगे तो मंगल और केतु की जो युति है वो आप लोगों के छठे भाव में हो रही है। तो देखिए दोस्तों ये जो समय है, अगर आप मतलब कोई पुलिस की नौकरी में हैं, लॉयर हैं, इस दौरान आपको कोई बड़ा कॉम्पिटिशन देना है, वहाँ तो आपको ये मतलब आपको सहायता करेगा। लेकिन इसके अलावा देखिए हम लोग बोलते हैं कि कर्म स्थान पे मतलब बहुत ज़्यादा तानाशाह नहीं हो जाना अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करने के लिए, ये कहा जाता है। और वैसे तो इस दौरान कोई आपको सर्जरी वगैरह कुछ प्लान करनी है तो ठीक है, पर उसके अलावा बोला जाता है कि मतलब कोई बड़ा कर्ज लेने से बचिएगा। पुराना कोई पैसा आपका है, कोई कर्ज आपको चुकाना था, तो शायद ऐसा कुछ पैसा अर्जित हो जाए, धन आपका ऐसा कोई सोर्स मिल जाए कि अपना उधार चुका पाएं, उस माध्यम से तो अच्छा है। नया कर्जा लेने से बचिएगा। और अपना मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास कोई पावर है, अथॉरिटी है, तो आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो आपको रिपोर्ट करते हैं आपकी टीम को, उनको लेके थोड़ा बर्ताव अपना संयमित रखिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों आपके ना केस में हो कह रहा है शनि देवता भी आपके लगन में चल रहे हैं, और लगन का शनि मतलब कि शनि तो यही देखता है कि जो लोग तेरे से कमजोर हैं तेरा बर्ताव उनकी तरफ कैसा है। शनि ग्रह ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। जहां पे आप थोड़ा सा आप फिसले, थोड़ा सा अपने सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज करा, वहीं फिर दंड आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको मैं ध्यान बरतने की सलाह दूंगा। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस एक शॉर्ट वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। धन्यवाद।